Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. Today we are going to learn third part of the lesson 1.5 the necklace. 1.5 द नेकलेस इस पार्ट का हम आज थर्ड पार्ट देखने वाले हैं। थर्ड पार्ट मतलब पार्ट वन में से थर्ड पार्ट। पार्ट वन में हमने पहले दो पार्ट पढ़ लिए हैं, मतलब दो बार इसमें से हमने समझ लिया है। जो नेकलेस ये एक गाय डी मोपांसा द्वारा लिखी गई एक स्टोरी है। इस स्टोरी में मैटिल्डा नाम की एक लड़की है, बहुत ही प्रेटी और चार्मिंग है। वो चाहती है कि उसकी एक शादी एक बड़े से खानदान में, समझो एरिस्टोक्रेट रिच पर्सन से हो, लेकिन वो खुद एक क्लर्क की फैमिली में जन्मी थी, इसलिए उसकी शादी एक माइनर ऑफिशियल से होती है। वो एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में काम करता है। वो बहुत ही सादे कपड़े पहनती थी क्योंकि उसको अच्छे कपड़े खरीद लेना उसको अफोर्ड नहीं होता था। वो हमेशा अपने शाबी और पुअरली फर्निश्ड हाउस के बारे में दुखी रहती थी और वो सपना देखती थी कि उसका एक भव्य महल हो, बड़ा सा पैलेशियल मैंशन हो जिसमें बहुत सारे रूम्स हो, और उसको अपने फ्रेंड को बुला के दोपहर के टाइम कोई चैट करे, उसको कोई समझो उसकी भी चार्म की कोई तारीफ करे। और उसकी एक रिच फ्रेंड थी, लेकिन वो कभी उसको मिलने जाती नहीं थी क्योंकि उसको मिलने के बाद वो बहुत दुखी रहती थी। एक रात को क्या होता है, उसका पति एक इनविटेशन कार्ड लेके आता है। उसमें उसमें डिपार्टमेंट में उन दोनों को पार्टी में बुलाया था, लेकिन वो उससे कहती है कि मैं क्या पहन के जाऊं, है ना। तो वो इसका मतलब वो चाहती है कि उसके पास कोई एक अच्छा ड्रेस भी नहीं था, कोई ज्वेल नहीं था, और वो रोने लगती है। तो पति पूछता है कि क्या करे फिर। तो वो चाहती है कि उसे एक ड्रेस होना चाहिए। तो ड्रेस के लिए वो 400 फ्रैंक्स मांगती है। वो 400 फ्रैंक्स उसके पति ने बचा के रखे थे एक गन लाने के लिए, लेकिन वो फिर क्या सैक्रिफाइस कर देता है उसको, वो 400 फ्रैंक्स दे देता है। लेकिन फिर भी वो रेस्टलेस रहती है और एक दिन वो क्या करती है, समझो पार्टी में जाने के लिए अपने फ्रेंड के पास, मैडम फॉरेस्टर के पास जाती है और उसको कहती है कि मुझे कोई तुम्हारे पास कोई ज्वेल्स है क्या वगैरह, है ना। तो फर्स्ट मैटिल्डा सॉ सम ब्रेसलेट्स, तो दिखा दिए कि देखो ये बक्सा है, बक्से में कुछ है क्या। तो पहले मैटिल्डा उस बक्से में कोई ब्रेसलेट देखती है, देन अ पर्ल नेकलेस देखती है। शी ट्राइड ऑन द ज्वेलरी ऑन इन द मिरर, और जो उसका मिरर्ड वार्डरोब होता है उसमें वो सारे गहने ट्राई करके देखती है। और वो पूछती रहती है, यू हैव नथिंग एल्स, इसके सिवा तुम्हारे पास कोई नहीं, कुछ नहीं है क्या। तो यहाँ तक हम आए थे। अब ये फर्स्ट पार्ट में हम थर्ड पार्ट देखेंगे आगे क्या होता है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि इस पैसेज के बाद हम इस एक्सरसाइज भी लेने वाले हैं, ग्रामर की सेंटेंसेस वगैरह। तो लास्ट तक अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक इट, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, लेट्स गो अहेड। आगे क्या होता है, तो पूछती है कि तुम्हारे पास इसके सिवा, पर्ल के हार के सिवा, जो नेकलेस के सिवा कुछ है नहीं है क्या। भाई ऐसा क्यों बोलती हो, यस है ना, बट आई डोंट नो व्हाट यू लाइक, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें क्या पसंद है। तुम्हें क्या पसंद है वो मुझे नहीं मालूम। सडनली शी डिस्कवर्ड, अचानक से क्या होता है, डिस्कवर मतलब वो ढूंढ लेती है, उसको मिलता है ब्लैक सैटिन बॉक्स। उसमें एक ब्लैक कलर का सैटिन का बॉक्स मिलता है। सैटिन मतलब एक स्मूथ सॉफ्ट ऐसा ग्लॉसी एंड शाइनी क्लॉथ होता है, ऐसा बॉक्स उसमें मिलता है। उसमें एक सुपर्ब डायमंड नेकलेस,
उसमें एक बहुत ही एक्सलेंट, एक्सट्रीमली गुड ऐसा एक डायमंड नेकलेस होता है। एंड हर हार्ट बिगैन टू बीट, और उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। विथ अनकंट्रोल्ड डिजायर, वो अपने डिजायर पे, स्ट्रॉन्ग विश, अपनी इच्छा पे, चाहत पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, और उसको उस डायमंड नेकलेस को देखते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड, उसके हाथ थर्रा उठते हैं, कांपने लगते हैं। शिवर्ड, शुक, एज शी टुक इट, जब वो हार को अपने हाथ में लेती है, नेकलेस को अपने हाथ में लेती है तब। शी फासनड इट, और वो क्या करती है, फासन मतलब अपने गले को लगा के देखती है, गले को बांध के देखती है उस नेकलेस को। इट अराउंड हर नेक, अपने नेक के बाजू में, नेक को समझो। एंड स्टूड लॉस्ट इन एक्सटेसी, और स्टूड लॉस्ट, और खो जाती है इन एक्सटेसी में। एक्सटेसी मतलब वेरी मच हैप्पीनेस, बहुत ही खुश होती है, बहुत ही खुश होके वो खुद में वो खो जाती है। एज शी लुक्ड एट हरसेल्फ, जब वो आईने में खुद को देखती है, वो मिरर में खुद को देखती है, वो हार को अपने गले को लगा के, तो उसको परमोच्च आनंद मिलता है, होता है, उसमें वो खो जाती है। देन शी आस्क्ड एंक्शसली, उसके बाद उसने अपने फ्रेंड को एंक्शसली पूछा, मतलब वरीडली, अनइजीली, हेजिटेटिंग मतलब हिचकिचाते हुए, पॉज इन डिसीजन, पूछूं कि नहीं पूछूं, पूछूंगी तो क्या बोलेगी, क्या कहेगी, है ना। तो क्या पूछते हैं फिर भी, वुड यू लेंड मी दिस, जस्ट दिस, क्या तुम मुझे हार दे सकती हो, है ना। लेंड मतलब टेम्पररीली दे सकती हो, जस्ट दिस खाली ये दे दो मुझे। वाई, क्यों नहीं, यस ऑफ कोर्स, हाँ लेके जाओ, ले सकती हो तुम। ऐसा कहते ही शी थ्रू हर आर्म्स, अपने जो हाथ है, आर्म मतलब हाथ, अराउंड हर फ्रेंड्स नेक, अपने फ्रेंड जो उसकी फॉरेस्टर फ्रेंड थी उसके नेक में, मतलब उसको उसने हग किया है ना। उसने अपने हाथ उसके बाहों में डाल दिए, गले में डाल दिए। रैप्चरसली, बहुत ही खुशी से, विद ग्रेट जॉय, खुशी के मारे। देन फ्लेड विथ हर ट्रेजर, और उसको वो समझो एक ट्रेजर ही मिल गया था, उसको एक खजीना ही मिल गया था। प्रेशियस एंड वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स जैसे मानो मिल गए हो, तो वो लेके वो फ्लेड, इसका मतलब फ्ली, या FLEE, फ्ली का इस पास्ट है, फ्लेड मतलब वहां से वो रन अवे, भाग जाती है। द डे ऑफ द पार्टी अराइव्ड, अब जो पार्टी का दिन था वो अब आता है, अब वो आया। मैडम लॉयजेल वॉज अ सक्सेस, मैडम लॉयजेल तो अब सक्सेस हुई थी, उसके पास अच्छा ड्रेस था, पति से उसने अच्छा ड्रेस लिया था समझो, और अपने फ्रेंड से एक हार भी गोल्डन नेकलेस वाला लिया था, तो उसमें वो अपने, अब तो वो सक्सेसफुल हो गई थी। शी वॉज प्रेटियर, वो खूबसूरत दिख रही थी, देन ऑल द अदर वुमेन, जितनी सारी औरतें वो पार्टी में आई थी उसमें सबसे वो प्रेटियर, सबसे खूबसूरत लग रही थी। एलिगेंट मतलब अट्रैक्टिव, ग्रेसफुल, स्टाइलिश, आकर्षक लग रही थी। ग्रेशियस लग रही थी, ग्रेशियस मतलब पोलाइट, कोर्चस, काइंड, प्लेजेंट मतलब सुशील और शालीन लग रही थी। स्माइलिंग, हंस रही थी, एंड फुल ऑफ जॉय, और उसे बहुत ही खुशी हो रही थी। शी डांस्ड वाइल्डली, और वो डांस कर रही थी, कैसे, वाइल्डली मतलब क्रेजीली, अनकंट्रोलेबली मतलब बेतहाशा, पागलों की तरह दिल खोल के वो डांस कर रही थी। विथ पैशन के साथ, विथ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट, फॉरगेटिंग, भूल चुकी थी, एवरीथिंग, सब कुछ, इन द ट्रायम्फ में मतलब विक्ट्री में, उसको जो विक्ट्री मिली थी, उसका जो सक्सेस हुआ था, वो
उसमें सब भूल चुकी थी। ऑफ हर ब्यूटी, अपनी ब्यूटी की ट्रायम्फ में, सक्सेस के ट्रायम्फ में सब कुछ भूल के वो वाइल्डली डांस कर रही थी। फ्लोटिंग, मानो कि वो फ्लोटिंग, फ्लोटिंग में तरफ तैर रही थी, उड़ रही थी। इन अ क्लाउड ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस खुशी के बादलों में मानो उड़ रही थी। मैटिल्डा एंड हर हस्बैंड, अब वो मैटिल्डा और उसके जो पति लेफ्ट एट अबाउट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह के 4 बज गए। रात भर पार्टी चलती रही और वो पार्टी छोड़ के वो 4 बजे वो निकले वहाँ से। व्हेन दे वेयर फाइनली इन द स्ट्रीट, जब वो पार्टी छोड़ के डिपार्टमेंट से, हॉल में से समझो बाहर आए, और जब वे रास्ते पे आए, दे कुड नॉट फाइंड अ कैब, उनको कोई कैब नहीं मिली। कैब मतलब यहाँ पे समझो टैक्सी, शहरों में टैक्सी में बैठ के जाते हैं, भाड़े पे कार मिलते हैं समझो, तो कार या टैक्सी कोई नहीं मिली उनको। दे वॉकड डाउन टूवर्ड द सीन, तो वो चलते चलते सीन की तरह गए। सीन मतलब ये नदी का नाम है, और ये नदी जो है वो पेरिस, ये जो फ्रांस में घटना घटी है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, तो पेरिस में सीन नदी बहती है शहरों के बीच में समझो। तो सीन नदी के तरफ वो चलते चलते गए, टिल दे फाउंड वन, कि वहां जाके उनको फाउंड वन मतलब एक टैक्सी मिली। दे वेयर ड्रॉप्ड ऑफ, टैक्सी में बैठ के वो गए, टैक्सी वाले ने उनको समझो ड्रॉप ऑफ किया। ड्रॉप ऑफ मतलब लीव, लेफ्ट, छोड़ दिया। एट देयर डोर, उनके दरवाजे के सामने। इन द रू डी मार्टर्स, रू डी मार्टर्स का रास्ता रहेगा समझो, और रास्ते पे या उनका एरिया रहेगा या बिल्डिंग रहेगी समझो, तो वहाँ उनके डोर के पास उनको छोड़ दिया। बिल्डिंग में तो नहीं रहते थे वो, समझो एरिया रहेगा, रास्ता रहेगा। एंड सैडली, और बहुत ही दुख की बात, इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, वो रात, वो जो खुशी वाला दिन था, रात थी समझो, वो अब एंड हुआ उसका। इट वॉज ऑल ओवर, सब कुछ खत्म हुआ। इन फ्रंट ऑफ द मिरर, अब अपने घर में जाने के बाद मिरर के सामने, शी टुक अ फाइनल लुक, तो फाइनल लुक, चलो अभी अंतिम बार खुद को देख लेती हूँ। एट हर सेल्फ इन हर ग्लोरी, ग्लोरी मतलब बहुत ही ग्रेट ब्यूटी, बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। तो चलो मैं अब खुद को एक बार देख लेती हूँ, क्योंकि ये हार अभी मुझे बाद में पहनने को नहीं मिलेगा, उसको मुझे उतार के रखना पड़ेगा। तो लास्ट फाइनल देख लेती हूँ। बट सडनली, अचानक से क्या होता है, शी अटर्ड अ क्राई, वो जोर से चिल्लाती है, जोर से चिल्लाती है। शी नो लॉन्गर हैड द नेकलेस राउंड हर नेक, क्योंकि शी नो लॉन्गर, नहीं था, द नेकलेस राउंड हर नेक, उसके गले में वो अब नेकलेस बिल्कुल ही नहीं था। तो अपने गले में नेकलेस न देखने, उसके नहीं मिला है, मतलब गले में नेकलेस नहीं है करके वो जोर से चिल्लाती है। व्हाट इज द मैटर, आस्क हस्बैंड, अब उसके हस्बैंड ने पूछा क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो। शी टर्न टूवर्ड्स हिम, वो उसकी तरफ मुड़ गई। पैनिक स्ट्राइकन, वो बहुत ही भौंचक्का मतलब वेरी फ्राइटन, खूब ही डरी हुई थी, घबराई हुई थी। वो कहती है आई नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरेस्टर्स नेकलेस, कि मेरे पास वो मैडम फॉरेस्टर का नेकलेस नहीं है। ही स्टूड अप, वो खड़ा रहा। डिस्ट्रॉट, वो भी बहुत ही चिंतित हुआ, परेशान होके, व्याकुल होके, बहुत ही दुखी होके। व्हाट, क्या, हाउ, कैसे, दैट्स इम्पॉसिबल, बहुत ही नामुमकिन है। तो इस तरह से ये जो नेकलेस है, ये नेकलेस उसने खो दिया है। अब नेक्स्ट पार्ट में उस नेकलेस के साथ क्या होता है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो अगर ये पैसेज आपको एग्ज़ाम में आता है
तो इसमें किस तरह के क्वेश्चंस, किस तरह की वोकेबुलरी, किस तरह के ग्रामर के सेंटेंस होंगे, ये हम देखेंगे। ओके, तो इसमें समझो क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज़। पैसेज अच्छी तरह पढ़ना है और जो भी एक्टिविटीज़ दी है वो हमें कंप्लीट करनी है। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स ले आएगा समझो। A1, A2, A3, A4 और A5, इस तरह के 5 इसमें क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क्स के लिए, ईच 2 मार्क्स। सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटीज़ A1 में 1, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। और जो अगर ट्रू है तो ट्रू लिखना है, फॉल्स है तो फॉल्स लिखना है। करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट्स, अगर फॉल्स है तो उसको हम करेक्ट करके लिखना है, ये कभी कभी पूछा जाता है। मैटिल्डा सॉ अ ब्लू सैटिन बॉक्स, मैटिल्डा ने ब्लू कलर का सैटिन बॉक्स देखा, ये फॉल्स है। तो फिर मैटिल्डा सॉ अ ब्लैक सैटिन बॉक्स। ओके। सेकंड, देयर वॉज अ डायमंड नेकलेस इन अ बॉक्स, बॉक्स में एक डायमंड नेकलेस था, ये ट्रू है। मैटिल्डा एंड हर हस्बैंड लेफ्ट द पार्टी एट अबाउट 4 o'clock, सुबह के 4 बजे मैटिल्डा और उसके पति पार्टी से निकले, ये भी ट्रू है। देयर वॉज अ नेकलेस राउंड हर नेक व्हेन शी टुक अ फाइनल लुक इन द मिरर, उसने जब मिरर में, आईने में फाइनल लुक लास्ट अंतिम बार देखा तो उसके गले में वो नेकलेस था, ये फॉल्स है। तो करेक्ट कैसे करेंगे? देयर वॉज नॉट द नेकलेस राउंड हर नेक डॉट डॉट, मतलब व्हेन शी टुक अ फाइनल लुक इन द मिरर। ओके। सेकंड, हु सेड टू हुम, किसने किससे कहा। राइट हु सेड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड टू हुम। ओके। वुड यू लेंड मी दिस, जस्ट दिस, तुम बस ये मुझे दे सकती हो, बस यही। मैटिल्डा सेड दिस टू हर फ्रेंड, है ना, नेकलेस मांगते हो। वाई, यस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, हाँ ले लो। मैटिल्डाज फ्रेंड सेड दिस टू मैटिल्डा, उसको डायमंड नेकलेस वो देती है। व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, ये किसने कहा है? मैटिल्डाज हस्बैंड आस्क दिस टू मैटिल्डा, मैटिल्डा के पति ने ये मैटिल्डा को पूछा है, क्या हुआ, जब वो जोर से चिल्लाती है। व्हाट, हाउ, दैट्स इम्पॉसिबल, ये किसने कहा है? मैटिल्डाज हस्बैंड सेड दिस टू मैटिल्डा। ओके। तीसरा क्वेश्चन कैसे रहेगा समझो, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, हमें सेंटेंसेस कंप्लीट करनी है, म्हणजे हमें हाफ ऑफ द सेंटेंस दिए जाएंगे, हम पैसेज में से अच्छी तरह से ढूंढ के रिमेनिंग पार्ट लिखना है और पूरा लिखना है। मैंने तो यहाँ पे खाली ब्लैंक्स में लिखा है। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स डॉट डॉट डॉट, तो ये हमें उसमें क्या मिला उसको, सुपर डायमंड नेकलेस, वो आपको एग्जाम में आंसर शीट पे पूरा लिखना है। ओके। शी थ्रू हर आर्म्स, उसने अपने हाथ डाले, बाहें डाली, कहाँ पे? अराउंड हर फ्रेंड्स नेक, अपने फ्रेंड के गले में, ये आपको पूरा लिखना है, मैंने खाली यहाँ पे ब्लैंक्स में लिखा है। व्हेन दे फाइनली इन द स्ट्रीट, जब वो आखिरकार स्ट्रीट पे आए तब क्या हुआ? दे कुड नॉट फाइंड अ कैब, उनको कैब, टैक्सी नहीं मिली। इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने, रिमेनिंग पार्ट आपको पूरा लिखना है सेंटेंस। शी टुक अ फाइनल लुक, उसने अंतिम बार देखा, एट हर सेल्फ, खुद को, इन ऑल हर ग्लोरी, कि वो चाहती है कि मैं अभी जितना खूबसूरत दिख रही हूँ वो लास्ट बार देख लेती हूँ। फोर्थ में समझो, चूज फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो, जो भी हमें अल्टरनेट दिए हैं, ऑप्शन दिए, उसमें से ढूंढ के लिखना है। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स अ सुपर डॉट डॉट नेकलेस, उसको कौन सा नेकलेस मिला वहाँ पे? गोल्डन, पर्ल, डायमंड या सिल्वर, तो डायमंड का नेकलेस मिला है। आपको पैसे अच्छी तरह समझा है तो आंसर आएंगे। शी थ्रू हर आर्म्स अराउंड हर फ्रेंड्स, उसने अपनी बाहें अपने फ्रेंड के बैक, नेक, वेस्ट या हैंड, तो नेक में डाली है,
ओके। मैटिल्डा एंड हर हस्बैंड लेफ्ट द पार्टी एट अबाउट डॉट डॉट ओ क्लॉक। कितने बजे मैटिल्डा और उसके हस्बैंड पार्टी से निकले? 3, 4, 5, 2। तो 4 रात के, सुबह के समझो अर्ली मॉर्निंग के 4 बजे। दे वॉक डाउन टूवर्ड द सीन। वो सीन नदी की तरफ गए। वेयर, वहां पे दे फाउंड, उनको क्या मिला है? ट्रेन मिली, टोंगा मिला, बस मिली या कैब? कैब। ओके। A2 में कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया जाएगा समझो 2 मार्क्स के लिए। तो कौन सा क्वेश्चन देखो, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड पुट देम इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंसेस। मतलब यहाँ पे हमें 4 सेंटेंसेस दिए हैं, ये जम्बल्ड मैनर है, मतलब पैसेज में जिस तरह से घटता है उस तरह से नहीं है, तो ऊपर नीचे दिए हैं। तो हमें क्या करना है, उनके ऑकरेंस के जैसे वो घटे हैं उस ऑर्डर से लिखने हैं। समझो द डे ऑफ द पार्टी अराइव्ड, पार्टी का दिन आया समझो। इन फ्रंट ऑफ मिरर शी टुक अ फाइनल लुक, मिरर के सामने उसने फाइनल लुक समझो अंतिम बार देखा। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी लुक्ड इट, जब उसने उसको देखा तो उसके हाथ थर्राने लगे समझो। शी थ्रू हर आर्म्स अराउंड हर फ्रेंड्स नेक, उसने अपनी बाहें अपने हाथ अपने फ्रेंड के गले में डाल दी। ये कैसे घटे समझो ऑकरन समझो। पहला 3 नंबर का, हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी लुक्ड इट। ओके, बाद में आता है 4 नंबर, शी थ्रू हर आर्म्स अराउंड हर फ्रेंड्स नेक। बाद में आता है 1, द डे ऑफ द पार्टी अराइव्ड। लास्ट में 2, इन फ्रंट ऑफ द मिरर शी टुक अ फाइनल लुक। तो आपको भी ऐसे ही लिखना है पूरे सेंटेंस, जैसे मैंने लिखा ऐसे नहीं लिखना है। मैंने रिपीट न हो इसलिए लिखा नहीं है, लेकिन आपको इस तरह से लिखना है, सेंटेंसेस लिखना है। ओके। सेकंड समझो, वी सेंटेंसेस टेल अस दैट मैटिल्डा ग्रेटली डिजायर्ड द नेकलेस। पैसेज में ऐसे कौन से सेंटेंसेस है जो सेंटेंसेस दिखाते हैं कि मैटिल्डा बहुत ही चाहती थी उस नेकलेस को, डायमंड नेकलेस को। ओके। तो आंसर कैसा रहेगा समझो, द फॉलोइंग सेंटेंसेस टेल्स अस दैट मैटिल्डा ग्रेटली डिजायर्ड द नेकलेस। तो कौन सा सेंटेंस है? फर्स्ट, हर हार्ट बिगैन टू बीट विथ अनकंट्रोल्ड डिजायर। ये सेंटेंस से पता चलता है कि वो बहुत ही नेकलेस को चाहती थी, उसका हार्ट जो है अनकंट्रोल्ड डिजायर से धड़कने लगा है। सेकंड, हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट, जब उसने वो हार अपने हाथ में लिया तो उसके हाथ थर्राने लगे। देखो यहाँ पे मैं लुक नहीं, टुक होना चाहिए। ओके, सॉरी, टुक। थर्ड वन, शी फासन इट अराउंड हर नेक, उसने वो हार अपने गले को लगा के देखा। एंड स्टूड लॉस्ट इन एक्सटेसी, और अत्यानंद में, परमोच्चानंद में खो गई। एज शी लुक्ड एट हरसेल्फ, जब उसने खुद को देखा। और लास्ट में समझो, शी आस्क एंशियसली हेजिटेटिंग, वो चिंतित होके हेजिटेट हुए हो, हिचकिचाते हुए, वुड यू लेंड मी दिस, जस्ट दिस, ये खाली ये तुम मुझे दे सकती हो। तो ये 4 सेंटेंस बताते हैं कि वो बहुत ही नेकलेस को चाहती है। ओके। थर्ड ओवर में एक्टिविटी 3 में, एक्टिविटी बेस्ड ऑन वोकैबुलरी, A3 में ये 2 मार्क्स के लिए होगा समझो। फर्स्ट, मैच द फॉलोइंग नाउन्स विद देयर एडजेक्टिव्स। समझो हमें कॉलम ए में एडजेक्टिव दिए हैं, कॉलम बी में नाउन्स दिए हैं, तो हमें मैच करना है। ब्लैक, अनकंट्रोल्ड, सुपर, फाइनल, ये हमारे एडजेक्टिव्स है। और समझो नाउन्स, डायमंड नेकलेस, सेटिन बॉक्स, लुक और डिजायर। तो कैसे ज्वाइन करेंगे समझो, ब्लैक सेटिन बॉक्स, ब्लैक का सेटिन बॉक्स था। अनकंट्रोल्ड डिजायर, सुपर डायमंड नेकलेस, फाइनल लुक। तो ऐसे हमें लिखना है, ना कि हमें लाइन मार के नहीं लिखना है ऐसे। ओके, लाइन मार के लिखना नहीं है। सेकंड क्वेश्चन कैसा रहेगा, मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। तो हमें समझो डिस्कवर्ड, ट्रेम्बल्ड, जस्ट, अराइव्ड, ये जो वर्ड है उसके मीनिंग यहाँ पे है, तो उसको मीनिंग को हम मैच करना है। शिवर्ड,
रीच्ड, फाउंड और ओनली। तो देखो, डिस्कवर्ड मतलब फाउंड, ट्रेम्बल्ड मतलब शिवर्ड, जस्ट मतलब ओनली, अराइव्ड मतलब रीच्ड। ओके। थर्ड वन, राइट डाउन द टू एडजेक्टिव्स फ्रॉम द पैसेज दैट डिस्क्राइब मैटिल्डा। मैटिल्डा को डिस्क्राइब करने वाले, मैटिल्डा के वर्णन करने वाले कोई भी टू एडजेक्टिव हमें लिखने हैं। तो समझो, एलिगेंट, एलिगेंट दिख रही थी, ग्रेशियस दिख रही थी, स्माइलिंग, ग्लोरी, पैनिक स्ट्राइकन, ये सारे एडजेक्टिव उसके बारे में है। फोर्थ वन, पिक आउट 4 एडवर्ब्स एंडिंग इन एलवाई फ्रॉम द पैसेज। तो हमें पैसेज में से एलवाई से एंडिंग होने वाले 4 एडवर्ब लिखने हैं, उसको हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। ओके। तो सडनली, एंशियसली, रैप्चरसली, वाइल्डली, फाइनली, सैडली। फिफ्थ वन, मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स एक्सप्रेशंस। तो समझो, हमें रैप्चरसली, डिस्ट्रॉट, इन फ्रंट ऑफ और ड्रॉप ऑफ, ये 2 वर्ड और 2 फ्रेजेस है, उसको हम खुद के सेंटेंस में लिखने हैं, ना कि पैसेज में देख के। ये पैसेज में वर्ड्स है, पैसेज के सेंटेंस में भी है, लेकिन वो नहीं लिखने हैं, हमें खुद से बना के लिखने हैं। ओके। रैप्चरसली मतलब खुशी से, द फिल्म वॉज रिसीव्ड रैप्चरसली इन इंडिया, मतलब फिल्म का इंडिया में खुशी से स्वागत हुआ। डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट मतलब शी वॉज लुकिंग एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉट, वो बहुत ही दुखी दिख रही थी। इन फ्रंट ऑफ म्हणजे आगे, ही स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस, वो हाउस घर के सामने रुका। ड्रॉप ऑफ मतलब छोड़ा। विल यू ड्रॉप ऑफ मी, क्या तुम मुझे छोड़ोगे। ऑन यूर वे, तुम जाते जाते, टू वर्क, तुम काम को जा रहे हो, जाते जाते मुझे छोड़ोगे क्या। सिक्स्थ वन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडजेक्टिव्स फ्रॉम द पैसेज। हमें क्या किया है, यहाँ पे 4 नाउन्स दिए हैं, तो यहाँ पे जो ब्लैंक जगह है, नाउन के पहले कौन से एडजेक्टिव आए हैं पैसेज में, वो हमें ढूंढ के लिखने हैं। समझो, डॉट डॉट सैटिन बॉक्स, डॉट डॉट डायमंड नेकलेस, डॉट डॉट डिजायर, डॉट डॉट लुक। तो इनके लिए कौन से एडजेक्टिव है पैसेज में, तो ब्लैक सैटिन बॉक्स, सुपर डायमंड नेकलेस, अनकंट्रोल्ड डिजायर, फाइनल लुक। ओके। सेवंथ वन, पिक आउट एनी 2 कोलोकेशंस फ्रॉम द पैसेज। तो कोलोकेशन मतलब 2 वर्ड समझो साथ में आते हैं, 2 वर्ड देखो, सैटिन बॉक्स, डायमंड नेकलेस, ये दोनों, तो दोनों का एक मीनिंगफुल एक्सप्रेशन बन गया है, कोलोकेशन बन गए हैं। 8th वन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर नाउन्स, वर्ब्स और एडजेक्टिव्स एज पर द पैसेज। तो समझो, ये हमें नेकलेस, सक्सेस, प्रेटियर, एलिगेंट, ग्रेशियस, पैशन, ट्रायम्फ और डिस्ट्रॉट, ये 8 वर्ड्स दिए हैं। तो 8 वर्ड पैसेज में कौन से समझो नाउन्स है और कौन से एडजेक्टिव्स है, वर्ब नहीं है, समझो नाउन और एडजेक्टिव्स। तो नाउन का और एडजेक्टिव 2 कॉलम बनाए हैं समझो, तो नेकलेस, सक्सेस, पैशन और ट्रायम्फ, ये 4 नाउन है। एडजेक्टिव प्रेटियर, एलिगेंट, ग्रेशियस और डिस्ट्रॉट, ये एडजेक्टिव है। ओके। 9th वन, राइट एग्जाम्पल्स ऑफ कोड मिक्सिंग फ्रॉम द पैसेज। ये जो हमारा लेसन है इंग्लिश में है, तो इंग्लिश लाइन में कभी कभी क्या होता है, बाहर के लैंग्वेज के भी शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं। तो हमारे ये पैसेज में कौन से, उसको हम कोड मिक्सिंग कहते हैं। तो कौन से बाहर के लैंग्वेज के वर्ड्स है, समझो मैडम, मैडम जो है ये फ्रेंच वर्ड है, और रूडी मार्टस ये भी फ्रेंच नाउन है। ओके। 10th वन, करेक्ट द स्पेलिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। हमें जो 4 वर्ड दिए हैं इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, तो हमें वो करेक्ट करके लिखने हैं। एक्सटेसी, तो एक्सटेसी देखो यहाँ पे के नहीं है, सी है, एक्सटेसी। मैडम, मैडम तो ये इंग्लिश वर्ड है, लेकिन फ्रेंच में समझो आगे ई आता है, मैडम। ओके। एलिगेंट, एलिगेंट यहाँ पे ए होना चाहिए, एलिगेंट। ट्रायम्फ, ट्रायम्फ मतलब एफ की जगह PH होना चाहिए। 11th वन, पिक आउट द ऑड मैन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। हमें जो 4 वर्ड दिए उसमें से ऑड वर्ड कौन सा है, सडनली, एंग्शियसली, एक्सटेसी और सैडली। यहाँ पे एक्सटेसी ऑड है, क्यों,
दिस इज अ नाउन, ये नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और बाकी के जो है द अदर वर्ड्स आर एडवर्ब्स जो एलवाई से एंड होते हैं। ओके, ब्यूटी, एलिगेंट, ग्रेशियस और डिस्ट्रॉट, ये चार में और कौन है? ये ब्यूटी है। तो ब्यूटी, दिस इज अ नाउन, ये नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और बाकी के जो है एलिगेंट, ग्रेशियस, डिस्ट्रॉट, ये द अदर वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। 12. फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, हमें जो वर्ड नीचे दिए है उसके हमें मीनिंग लिखने हैं, खुद से मीनिंग लिखने हैं, और गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, जो वर्ड हमें दिए हैं इसके लिए पैसेज में कौन सा एक वर्ड है वो हमें लिखना है। समझो, हैपन्ड क्विकली, इसके लिए सडनली है पैसेज में। स्मूथ, ग्लॉसी एंड शाइनी क्लॉथ, सैटिन। अ सिंगल हिट ऑफ समथिंग, बीट, है ना। अ स्ट्रॉन्ग विश, desire, very much happiness, ecstasy, pause in indecision, करूँ कि न करूँ, hesitating, to allow somebody to use something for a short time, किसी को तो short time के लिए कुछ लेने देना। ओके, lend, with great joy, rapturously, run away, fled, भाग जाना, ये flee प्रेजेंट टेंस है, flee का पास्ट fled। valuable objects, treasure, very strong interest, passion। okay, moving slowly through air, floating in the direction of, toward, great beauty, glory, said something, uttered, no more, no longer, with a sudden feeling of fear, panic striken। 13.1 गिव सिनोनिम्स, सिमिलर वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। फाउंड मतलब डिस्कवर्ड, एक्सलेंट, एक्सट्रीमली गुड, सुपर्ब, शिवर्ड, शुक, ट्रेम्बल्ड, लॉक, सिक्योर, फास्टनड, वरीली, एंक्शियसली, हैंड्स, आर्म्स, ओनली, जस्ट, रीच्ड, अराइव्ड, अट्रैक्टिव, ग्रेसफुल, स्टाइलिश, एलिगेंट, पोलाइट, कोर्चस, काइंड, प्लेजेंट के लिए ग्रेशियस, क्रेजीली, अनकंट्रोलेबली मतलब वाइल्डली, सक्सेस, विक्ट्री, ट्रायम्फ, कार, कैब या टैक्सी। ओके, टैक्सी भी आती है, टैक्सी, TXI। लीव, ड्रॉप ऑफ, ये फ्रेज है। बिफोर, ऑन अहेड, इन फ्रंट ऑफ, ये फ्रेज है। वरीड, डिस्टर्ब्ड, अपसेट, डिस्ट्रॉट। 14.1 गिव एंटोनिम्स, अपोजिट वर्ड्स मतलब अपोजिट वर्ड देना फॉर द फॉलोइंग। ग्रेजुअली, सडनली, हाइड, डिस्कवर, इन्फेरियर, पुअर, अपोजिट सुपर्ब, ये पैसेज में है। अनवांटेड, डिजायर, मिजरी, एक्सटेसी, केयरफ्री, एंक्शस, डिपार्टेड, लेफ्ट, अराइव्ड, अग्लियर, प्रेटियर, sorrowfully, pessimistically, rapturously, gently, calmly, wildly। coolness, indifference, opposite passion, defeat, triumph, failure, success, tentatively, finally, lose, find, cheerfully, joyfully, gladly, opposite sadly, initial, first, opposite final, still, yet, opposite no longer, unworried, happy, pleased, opposite distraught, impossible, possible। 15.1 give antonyms, opposite words for the following words from the passage using prefixes। तो हमें जो वर्ड दिए हैं उसके लिए कौन से प्रीफिक्स जोड़ के हम अपोजिट बना सकते हैं। देखो, लाइक, अनलाइक, UN जोड़ा यहाँ पे प्रीफिक्स। कंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड, ये पैसेज में है। फास्टनड, अनफास्टनड, सक्सेस, अनसक्सेस, एलिगेंट, इनएलिगेंट, IN जोड़ा है। ग्रेशियस, अनग्रेशियस, हैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, यहाँ पे IN जोड़ा है। गिव, मेक, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब फॉर्म। हमें एग्जाम में नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब फॉर्म करने के लिए बोलते हैं। तो पैसेज में जितने सारे वर्ड्स आए हैं समझो, उसके मैंने नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब ऐसा चार्ट बनाया है।
देखो नॉलेज नाउन, वर्ब नो, एडजेक्टिव नोइंग, एडवर्ब नोइंगली। लाइक या लाइकनेस नाउन, लाइक वर्ब, लाइकेबल एडजेक्टिव, लाइकली एडवर्ब। सैडनेस नाउन, सैडनेस सॉरी ये नहीं चाहिए, सॉरी SADNESS। सैडनेस नाउन, सैडन समझो, सॉरी ये सही है, एक मिनट, ये सही है। सडननेस, सॉरी सडननेस है ये, इसका वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव सडन, एडवर्ब सडनली। डिस्कवर या डिस्कवरी नाउन, डिस्कवर वर्ब, एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब नहीं है। ब्लैक या ब्लैकनेस नाउन, ब्लैकन वर्ब, ब्लैक एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं है। सुपर्ब एडजेक्टिव, सुपर्बली एडवर्ब, इसके नाउन और वर्ब नहीं होते हैं। हर्ट, हार्ट समझो नाउन, हार्टन मतलब वर्ब, हार्टी एडजेक्टिव, हार्टीली एडवर्ब। बीटिंग या बीट, बीटिंग या बीट नाउन, बीट वर्ब, एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं होता है। डिजायर, डिजायर समझो ये नाउन है, डिजायर वर्ब, डिजायरेबल एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं होता है। ट्रेम्बल नाउन, ट्रेम्बल वर्ब, इसका एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं होता है। फास्टनर, फास्टनर नाउन, फासन वर्ब, इसका एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं होता है। एंग्जाइटी क्यों एंग्जाइटी नाउन, इसका वर्ब नहीं होता है। एंग्शियस, एंग्शियसली। हेजिटेशन नाउन, हेजिटेट वर्ब, हेजिटेंट एडजेक्टिव, हेजिटेंटली एडवर्ब। लेंडर नाउन, लेंड वर्ब, एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं होता है। रैप्चर नाउन, इसका वर्ब नहीं होता है। रैप्चरस एडजेक्टिव, रैप्चरसली एडवर्ब। अराइवल नाउन, अराइव वर्ब, एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं होता है। सक्सेस नाउन, सक्सीड वर्ब, सक्सेसफुल एडजेक्टिव, सक्सेसफुली एडवर्ब। प्रेटीनेस नाउन, एडजेक्टिव सॉरी वर्ब नहीं है, प्रेटी एडजेक्टिव, प्रेटीली एडवर्ब। एलिगेंस नाउन, इसका वर्ब नहीं होता है। एलिगेंट एडजेक्टिव, एलिगेंटली एडवर्ब। ग्रेशियसनेस नाउन, वर्ब नहीं होता है। ग्रेशियस एडजेक्टिव, ग्रेशियसली एडवर्ब। जॉय नाउन, एंजॉय वर्ब, जॉयफुल एडजेक्टिव, जॉयफुली एडवर्ब। वाइल्डनेस नाउन, इसका वर्ब नहीं होता है। वाइल्ड एडजेक्टिव, वाइल्डली एडवर्ब। पैशन नाउन, इसका वर्ब नहीं होता है। पैशनेट एडजेक्टिव, पैशनेटली एडवर्ब। ट्रायम्फ नाउन, ट्रायम्फ वर्ब, ट्रायम्फंट एडजेक्टिव, ट्रायम्फंटली एडवर्ब। ब्यूटी नाउन, ब्यूटीफाई वर्ब, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, ब्यूटीफुली एडवर्ब। हैप्पीनेस नाउन, वर्ब नहीं होता है। हैप्पी एडजेक्टिव, हैप्पीली एडवर्ब। फाइनल नाउन, फाइनलाइज वर्ब, फाइनल एडजेक्टिव, फाइनली एडवर्ब। सैडनेस नाउन, सैडन वर्ब, सैड एडजेक्टिव, सैडली एडवर्ब। ग्लोरी नाउन, ग्लोरी वर्ब, ग्लोरियस एडजेक्टिव, ग्लोरियसली एडवर्ब। इम्पॉसिबल नाउन सॉरी एडजेक्टिव, इम्पॉसिबली एडवर्ब, इसका नाउन और एडजेक्टिव नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्टिविटीज समझो A4, क्वेश्चन 4 मतलब A4 होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे A4 है। एक्टिविटीज बेस्ड ऑन कंटेक्चुअल ग्रामर, तो हमें ये क्वेश्चन ग्रामर पे डिपेंड रहेगा 2 मार्क्स के लिए। डू एज डायरेक्टेड, ओके। फर्स्ट, आई डोंट नो व्हाट यू लाइक, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हें क्या पसंद है। अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट, समझो सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्लॉज मतलब बड़े सेंटेंस में छोटा सेंटेंस होता है। तो हमें यहाँ पे 2 सेंटेंस है, इसमें से हमें मेन क्लॉज कौन है और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन है ढूंढना है। समझो ए में आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं, आई डोंट नो, तो इसका पूरा मीनिंग निकलता है, तो ये मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज। और बचे जो है व्हाट यू लाइक, आई डोंट नो मुझे मालूम नहीं, क्या, व्हाट, समझो ये व्हाट इज दिस इज पेंसिल, तो व्हाट का आंसर तुम्हें पेंसिलियन नाउन मिला है। तो आई डोंट नो मुझे मालूम नहीं, क्या, व्हाट यू लाइक तुम्हें क्या पसंद है, तो ये सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज है, ओके। ये क्लॉज इस पे डिपेंड है, इसका पूरा मीनिंग निकलता है, ये अधूरा है। हर हार्ट बिगैन टू बीट,
उसका दिल धड़कने लगा विथ अनकंट्रोल्ड डिजायर, अनकंट्रोल्ड डिजायर से, इच्छा से, ओके, कंट्रोल नहीं हो रहा था। अंडरलाइन द नॉन फाइनाइट वर्ब, इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब कौन है, या इन्फिनिटिव भी कहते हैं उसको। तो इन्फिनिटिव होता है ये टू प्लस वर्ब होता है, इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब, इसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं। तो यहाँ पे टू बीट ये इन्फिनिटिव है, टू बीट, ओके। थर्ड वन, शी डिस्कवर्ड अ सुपर डायमंड नेकलेस, शी डिस्कवर्ड अ सुपर डायमंड नेकलेस। फ्रेम WH क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइंड पार्ट एज एन आंसर। तो यहाँ पे समझो इस सुपर डायमंड नेकलेस के लिए अंडरलाइन है, तो हमारा आंसर ये आना चाहिए। तो इसके लिए क्वेश्चन हमें बनाना है फ्रेम WH क्वेश्चंस। तो उसने ढूंढा क्या, व्हाट, क्या ढूंढा, तो हम व्हाट से शुरुआत करेंगे। व्हाट, क्या ढूंढा, उसका आंसर मिला सुपर डायमंड नेकलेस। व्हाट, व्हाट का आंसर ये आएगा, ओके। अभी शी डिस्कवर्ड, इसका करेंगे हम वर्बल क्वेश्चन। शी डिस्कवर्ड, ये सिंपल पास्ट में है, सिंपल पास्ट, यस प्लस V2 सिंपल पास्ट है, तो हमने क्या किया, डिड लिया। सिंपल पास्ट में रहेगा तो डिड लेना है। व्हाट डिड शी, और डिस्कवर का फर्स्ट फॉर्म डिस्कवर, क्योंकि हमने डिड लिया है ना यहाँ पे। व्हाट डिड शी डिस्कवर, उसने क्या ढूंढा, तो उसका आंसर मिला सुपर डायमंड नेकलेस, ओके। फोर्थ वन, हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट, उसका हाथ थरथराने लगा जब, जैसे, एज शी टुक इट, जैसे उसने वो हार अपने हाथ में लिया। अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट, फिर एक बार, ये बड़े सेंटेंस में दो सेंटेंस है, एक मेन सेंटेंस है और दूसरे उस पर डिपेंड होने वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ओके। तो फर्स्ट में हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड, उसके हाथ थरथराने लगे, इसका मेन क्लॉज है ये। कब थरथराने लगे, एज, जब, शी टुक इट, जब उसने वो हाथ में लिया, जैसे उसने हाथ में लिया, एज शी टुक इट, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है ये। कब थरथराने लगा, जब उसने वो हार नेकलेस अपने हाथ में लिया, टाइम बताता है, ओके। नेक्स्ट, शी फासनड इट, वो नेकलेस उसने फासन अराउंड हर नेक, अपने गले में डाला, एंड स्टूड लॉस्ट इन एक्सटेसी, और बहुत ही आनंद में वो खो गई। रिराइट यूजिंग द ING फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसमें जो ING फॉर्म उसका हमको यूज करना है। देखो यहाँ पे फासनड ये वर्ब है, शी एड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद वर्ब आता है, तो हमें इसका ING फॉर्म यूज करना है और सेंटेंस लिखना है, या मेक सिंपल, वो सिंपल हो जाएगा, सिंपल बनाना है। और तो देखो यहाँ पे समझो फासनड ING फॉर्म कैसे करेंगे। यहाँ पे सेंटेंस जोड़ा है एंड ने, जिस सेंटेंस में एंड होता है समझो एंड ने ये सेंटेंस, इसके बाद का सेंटेंस जोड़ा, ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस है, ओके। ये कंपाउंड है, तो कंपाउंड से हमें सिंपल बनाना है, ओके। तो कैसे बनाएंगे समझो, फासन का ING फॉर्म फास्टनिंग होता है, तो फास्टनिंग से शुरुआत किया। फास्टनिंग इट अराउंड हर नेक, अपने गले में डाल के, ओके। तो एंड निकालेंगे, एंड की जगह हमारा ये जो सब्जेक्ट है शी, यह लिखेंगे एंड की जगह। शी स्टूड लॉस्ट इन एक्सटेसी, वो बहुत ही आनंद में खो गई। फास्टनिंग इट अराउंड हर नेक, शी स्टूड लॉस्ट इन एक्सटेसी, ये हमारा हो गया सिंपल, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। सिक्स्थ, शी आस्क्ड एंक्शियसली हेजिटेटिंग, वुड यू लेंड मी दिस, जस्ट दिस, उसने एंक्शियसली, चिंता से समझो, हेजिटेटिंग, हिचकिचाते हुए पूछा, वुड यू लेंड मी दिस, तुम ये मुझे दे दोगी क्या, जस्ट दिस, खाली ये दे दोगी, मतलब ये वो हार। तो हमें ये इनडायरेक्ट करना है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, सॉरी, इनडायरेक्ट, इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो शी आस्क्ड, उसने पूछा है, क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन मार्क है। शी आस्क्ड कैसे, एंक्शियसली, और हेजिटेटिंग, क्या पूछा है, तुम दे दोगी क्या। वो
हार दे दोगे क्या, इसका आंसर यस आ सकता है या नो आ सकता है। ओके, तो इसलिए हमने जब ऐसा क्वेश्चन होता है यस और नो आंसर वाला, तो उसको शुरुआत हम इफ से करते हैं, जोड़ते टाइम इफ से जोड़ेंगे। इफ वुड यू, यू मतलब अभी हमें क्या इसको एसओडी बनाना है, वर्ब को यहाँ लेके जाना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। हमारा इंग्लिश का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऐसा होता है ना। तो सब्जेक्ट समझो यू है, तो यू के बाद ये उड़ जाएगा। ओके, यू किसको बोला है, शी, अपने फ्रेंड को बोलते हैं तुम, तू, तो शी वुड, शी वुड लेंड मी मतलब मैटिल्डा को, हर उसको, हर दैट, जिसका हो गया दैट, जस्ट दैट। ओके, फुल स्टॉप। हमने क्या क्या चेंजेस किए ध्यान से देखो। ओके, नेक्स्ट, शी थ्रू हर आर्म्स अराउंड हर फ्रेंड्स नेक, उसने अपनी बाहें, अपने हाथ अपने फ्रेंड के गले में डाल दी। अंडरलाइन द वर्ब, यहाँ पे वर्ब कौन है, एंड स्टेट द टेंस, और टेंस कौन है बताना है हमें। तो हमारा इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता है यस प्लस वी। हमारा शी के बाद थ्रू, देखो थ्रू का पास्ट थ्रू, ये सिंपल पास्ट है, थ्रू ये वर्ब है और ये सिंपल पास्ट है, यस प्लस V2। ओके, द डे ऑफ द पार्टी अराइव्ड, द डे ऑफ द पार्टी अराइव्ड, ये समझो फ्रेम हमें अभी क्या करना है, वर्बल मतलब वर्ब से शुरू होने वाला, यस नो टाइप मतलब जिसका आंसर यस और नो आता हो, रिटोरिकल मतलब क्या, समझो हमें कोई क्वेश्चन करता है तो उसका कभी कभी हमें आंसर नहीं देना होता है ना, तुम सब पागल हो क्या, ऐसा हमें कोई कहे तो हाँ या ना, हम ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, हम खाली चुप रहेंगे, तो इसका आंसर, जिसका आंसर नहीं हो मिलता है उसको हम कहते हैं रिटोरिकल। और इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव मतलब प्रश्न, वो चारों का स्ट्रक्चर एक जैसा ही है, चारों का स्ट्रक्चर एक जैसा ही है। तो समझो द डे ऑफ द पार्टी अराइव्ड, अराइव्ड ये हमारा वर्ब है V2, सब्जेक्ट हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है, यस प्लस V2 मतलब ये सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट का हम वर्बल बनाएंगे तो आगे लेंगे समझो डिड या डिडंट, ये सिंपल पास्ट है, अफर्मेटिव है, तो डिड या डिडंट ले सकते हैं, डिड डिडंट द डे ऑफ द पार्टी अराइव, हमें डिड लिया ना, डिड लिया करके हमने अराइव लिया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। पार्टी का दिन आया क्या, पार्टी का दिन नहीं आया क्या, तो इसका आंसर यस और नो आता है। ओके, मैडम लॉयजल वॉज अ सक्सेस, मेक निगेटिव, इसके निगेटिव बनाना है हमें, तो मैडम लॉयजल वॉज नॉट अ, समझो सक्सेस के अपोजिट फेल्यूर। ओके, शी वॉज प्रेटियर देन ऑल अदर वीमेन, वो सारी बाकी की औरतों से खूबसूरत दिख रही थी। चेंज द डिग्री, समझो प्रेटियर देन, प्रेटियर है ये वर्ब, सॉरी एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म है एडजेक्टिव का, और देन आया है तो ये है कंपेरेटिव डिग्री, कौन सी है, कंपेरेटिव। तो चेंज द डिग्री मतलब इसे हम बनाना है पॉजिटिव डिग्री बनाना है, पॉजिटिव। ओके, तो क्या करेंगे, समझो ऐसा रहेगा तो हमें नो अदर शुरुआत करेंगे, नो अदर से, नो अदर, देखो नो अदर वीमेन, ये वीमेन लेना है यहाँ पे, नो अदर वीमेन वॉज, ये वॉज वर्ब लिया, वॉज, अभी प्रेटियर ए सेकंड फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म प्रेटी होता है, प्रेटी हम लिखेंगे एज में, एज प्रेटी एज शी। ओके, और क्या, शी वॉज द प्रेटीएस्ट वुमन, ये हमारी हो गई सुपरलेटिव डिग्री, सुपर डिग्री हो गई। ओके, ध्यान में करो, स्ट्रक्चर ध्यान में रखो। नेक्स्ट, शी डांस्ड वाइल्डली, रिराइट एज पास्ट कंटिन्यूअस, इसको हम इम्परफेक्ट बोलते हैं, इसको हम प्रोग्रेसिव बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो इसका फार्मूला क्या है, समझो यस प्लस वॉज ऑब्लिक वेयर प्लस VING प्लस O। ओके, शी के बाद आता है वॉज, शी वॉज VING डांसिंग, शी वॉज डांसिंग वाइल्डली। ओके,
नेक्स्ट, मैटिल्डा एंड हर हस्बैंड लेफ्ट एट अबाउट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। मैटिल्डा और उसके पति सुबह 4 बजे निकले। बोथ डॉट डॉट एंड, यहाँ पे हमें बोथ डॉट डॉट एंड यूज करना है। तो समझो यहाँ पे एंड, देखो यहाँ पे ऑलरेडी एंड है ऑलरेडी, तो हमें क्या करना है, बोथ यूज करना है। कहाँ पे एंड ने किस 2 वर्ड जोड़े हैं, कौन से 2 वर्ड जोड़े हैं, मैटिल्डा और हर हस्बैंड, ऐसे 2 वर्ड जोड़े हैं एंड ने। ओके, तो हमने ऑलरेडी हर हस्बैंड के आगे एंड आया है, तो बोथ कहाँ लिखेंगे, यहाँ इस नाउन के आगे, यहाँ पे बोथ दोनों जन, कौन कौन, बोथ मैटिल्डा एंड हर हस्बैंड, उसका पति मैटिल्डा और उसका पति दोनों लेफ्ट एट अबाउट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह के 4 बजे निकले। 13, व्हेन दे वेर फाइनली इन द स्ट्रीट, जब वो आखिरकार स्ट्रीट पे रास्ते पे आए, दे कुड नॉट फाइंड अ कैब, उनको कैब मतलब टैक्सी नहीं मिली। आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट, ये बड़े सेंटेंस में 2 छोटे छोटे क्लॉज है, उसमें से एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो उसको ढूंढना है और उसको नाम देना है हमें। तो समझो यहाँ पे एक मेन क्लॉज होगा, दे कुड नॉट फाइंड अ कैब, दे कुड नॉट फाइंड अ कैब, उनको कैब टैक्सी नहीं मिली, ये हमारा मेन क्लॉज है, क्योंकि इसका पूरा मीनिंग निकलता है, पूरा अच्छे से समझता है हमको। तो इस पे डिपेंड कौन सा है, जब, व्हेन दे वेर फाइनली इन द स्ट्रीट, जब वो आखिरकार रास्ते पे आए, ये हमारा सबऑर्डिनेट है, उसको हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, कब, जब, व्हेन से टाइम पूछा जाता है, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। ओके, अभी वही सेंटेंस समझो, दे कुड नॉट फाइंड अ कैब, वो फाइंड कैब ढूंढ नहीं पाए। यूज बी अनेबल टू, इसमें हमें बी अनेबल टू यूज करना है। ये कहाँ पे यूज करते हैं, समझो कुड नॉट, देखो कुड नॉट ये निगेटिव है, कुड नॉट के जगह हमें बी अनेबल टू यूज करना है, कुड नॉट की जगह बी अनेबल टू यूज करना है। बी के फॉर्म्स कौन से होते हैं, समझो कुड ये पास्ट है, कैन का पास्ट कुड है, तो बी के पास्ट फॉर्म्स वॉज या वेयर होते हैं। ओके, वॉज या वेयर, तो हमें क्या करना है, समझो दे हमारा सब्जेक्ट, दे के बाद आता है वेयर, दे वेयर, अभी हमें कुड नॉट की जगह यहाँ पे अनेबल टू लिखना है, दे वेयर अनेबल टू फाइंड अ कैब। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। दे वॉक डाउन टूवर्ड द सीन, वो सीन नदी की तरफ चले गए, टिल, जब तक, दे फाउंड वन, जब तक उनको एक कार नहीं मिलती, टैक्सी नहीं मिलती। वन मतलब ये प्रोनाउन है, कार के बदले में, टैक्सी के बदले में या कैब के बदले में। आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट, फिर एक बार देखो यहाँ पे मेन क्लॉज कौन सा है, दे वॉक डाउन टूवर्ड द सीन, वो सीन नदी की ओर चल दिए, ये मेन क्लॉज है, इसका पूरा मीनिंग निकलता है। कब तक, टिल दे फाउंड वन, जब तक उनको नहीं मिलती है, तो कब तक टाइम पूछा है, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है ये। ओके, नेक्स्ट वन, दे वेर ड्रॉप्ड ऑफ एट देयर डोर, उनको उनकी डोर के जगह, मतलब डोर के नियर, दरवाजे के नियर उनको छोड़ दिया गया। बिगिन यूर सेंटेंस विथ द ड्राइवर, देखो उनको किसने छोड़ा था, ड्राइवर ने छोड़ा था। ओके, तो यहाँ पे ड्राइवर से शुरुआत करनी है, तो ये देखो वेयर ड्रॉप्ड ये पास्ट दिखता है हमें, और ये बाय समझो ड्राइवर, या ऐसा हमें अज्यूम करके चलना है, करके चलना है। ड्राइवर ने छोड़ा था, तो ड्राइवर से शुरुआत किया हमने, द ड्राइवर, ये वेयर आया है, मतलब ये सिंपल पास्ट का सीवी होगा, ये पैसिव वॉइस है, किसका, सिंपल पास्ट का होगा, तो सिंपल पास्ट हमें बनाना है, यस प्लस V2, द ड्राइवर ड्रॉप्ड ऑफ, किसको, दे, उन लोगों को, इसका ऑब्जेक्टिव केस देम, ड्राइवर ड्रॉप्ड ऑफ देम, कहाँ पे, एट देयर डोर। ओके, इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, उसके लिए अब सब कुछ खत्म हो चुका था। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के जो 4 प्रकार है, एसर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है ना, और इंपेरेटिव है। चारों में से ये कौन सा है, तो ये है एसर्टिव। एसर्टिव कैसा होता है स्ट्रक्चर, यस प्लस वी प्लस ओ, सब्जेक्ट यस, इट वॉज, बाकी का ओ। ओके, शी टुक अ फाइनल लुक,
चेंज द वॉइस, इसका चेंज द वॉइस करना है। बिगिन द सेंटेंस विथ अ फाइनल लुक, हमें सेंटेंस अ फाइनल लुक से स्टार्ट करना है। समझो शी मतलब यस सब्जेक्ट है हमारा, टुक ये हमारा वर्ब है, ओके वर्ब है। उसने देखा क्या, व्हाट फाइनल लुक है हमारा ओ है, तो ये हमारा समझो एक्टिव वॉइस है, एवी एक्टिव वॉइस। तो उसको हमें पैसिव बनाना है, मतलब पैसिव मतलब ऑब्जेक्ट से शुरुआत करना है। तो ऑब्जेक्ट से शुरुआत करके दिए हमें। और फाइनल लुक, देखो ये फाइनल लुक, फाइनल लुक के बाद समझो ये सिंपल पास्ट है करके हमें वॉज या वेयर लेना है, वॉज या वेयर। तो ये फाइनल लुक मतलब सिंगुलर है, तो वॉज। अब फाइनल लुक वॉज, टुक का थर्ड फॉर्म टेकन बाय, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर। फाइनल लुक वॉज टेकन बाय हर। बट सडनली शी अटर्ड अ क्राई, आइडेंटिफाई द सब अंडरलाइन्ड पार्ट ऑफ स्पीच। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है ना। तो ये समझो सडनली जो है एडवर्ब है, हमने देखा एलवाई जो एंड होता है एडवर्ब होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैटर, आस्क हर हस्बैंड, राइट इन इनडायरेक्ट स्पीच, ये हमें इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, समझो इसको आगे लेंगे, हर हस्बैंड उसके पति ने, आस्क्ड पूछा, हर हस्बैंड आस्क्ड क्या पूछा, व्हाट। तो व्हाट हमें ऐसे ही लिखना है, WH वर्ड होता है ना तो उसको वैसे ही लिखना है व्हाट। अभी ये बचा है, इज द मैटर बचा है, तो हमारा सब्जेक्ट द मैटर है, द मैटर, और ये समझो वर्ब यहाँ पे जाएगा, क्योंकि रचना तो हमारे सब्जेक्ट वर्ब होती है ना, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब होती है। सब्जेक्ट द मैटर और इज का होगा वॉज, यहाँ पे आस्क्ड है ना तो वॉज होगा। हर हस्बैंड आस्क्ड व्हाट द मैटर वॉज, ओके। शी टर्न टूवर्ड्स हिम, वो उसकी तरफ घूम गई। एड अ क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग के लिए हमें क्या करना है, सेंटेंस वैसे ही लिखना है, तो लिख लिया, कॉमा दिया। शी टर्न, यस प्लस V2, सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है, अफर्मेटिव है, तो हमने क्या किया, डिडंट लिया, सिंपल पास्ट करके डिडंट लिया। और हमारा ये प्रोनाउन शी, क्वेश्चन मार्क। शी टर्न टूवर्ड्स हिम, डिडंट शी। ही स्टूड अप, रीराइट एज पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका हमें पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना है। पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या है, यस प्लस हैड प्लस V3 प्लस ओ, ओके। तो देखो हमारा सब्जेक्ट ही है, बाद में हमने हैड लिया, थर्ड फॉर्म स्टैंड, स्टूड, थर्ड फॉर्म स्टूड ही है, अप, ही हैड स्टूड अप, ओके। दैट्स इम्पॉसिबल, मेक निगेटिव, इसका हमें निगेटिव बनाना है, दैट्स इम्पॉसिबल। कैसे निगेटिव बनाएंगे, दैट इज, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस मतलब इज, दैट इज नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल का अपोजिट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल, ओके। नेक्स्ट, राइट यूर ओन फ्रेजेस यूजिंग द डेमोन्स्ट्रेटिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव्स क्या क्या, कौन से है, समझो दिस, दैट, दीज, दोज, ये 4 डेमोन्स्ट्रेटिव्स होते हैं। इसको यूज करके हमें क्या बनाना है, खुद की फ्रेज बनानी है। इसको हम डिटर्मिनर्स भी कहते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, इन चारों को डिटर्मिनर्स भी कहा जाता है। तो ये यूज करके हमें क्या बनाना है, फ्रेज बनानी है। तो हमने बनाया, दिस बैग, दैट ब्लैक बोर्ड, दीज पेन्स, दीज ये प्लूरल होता है, दीज पेन्स, दोज ट्रीज, ओके। नज़दीक के एक जो होता है उसको हम दिस कहते हैं, दूर का एक के लिए दैट कहते हैं, नज़दीक के लिए दीज कहते हैं, जिसको हम हमारे नज़दीक को दीज कहते हैं, और दूर के मेनी के लिए दोज कहते हैं, ओके। नेक्स्ट, राइट यूर ओन फ्रेजेस यूजिंग द आर्टिकल्स ए एंड दी। तो हमें फिर से ए एंड दी यूज करके हमारे फ्रेजेस बनाने हैं। इसको भी हम डिटर्मिनर्स कहते हैं, डिटर्मिनर्स। देखो फिर ए से होगा पेन, अ पेन, अ पेंसिल, एन एप्पल। एन कब आता है, जब वर्ड का शुरुआत AEIOU वावेल से होती है, एन एप्पल। एन आई, देखो ई जो है ये हमारा वावेल है, एन आई। द सन, दुनिया में सन एक ही है तो द सन। द मून, ओके। तो ए एंड दी, इसको भी डिटर्मिनर्स कहते हैं। नेक्स्ट, राइट यूर ओन फ्रेजेस, खुद से फ्रेजेस लिखने यूजिंग द पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउंस कौन से है, समझो
माय, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर, ये सारे पजेसिव प्रोनाउंस है, इसको भी डिटर्मिनर्स कहते हैं। तो कैसे हम यूज करेंगे, समझो फ्रेजेस माय बैग, आवर पेन्स, योर पेंसिल, हिज बुक, हर नोटबुक, इट्स टेल, देयर बुक्स। ओके, नेक्स्ट, राइट योर ओन फ्रेजेस यूजिंग द क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स कौन से है, मच और मेनी है, इसको भी डिटर्मिनर्स कहते हैं। ओके, तो मच और मेनी यूज करके हमें फ्रेज बनाने हैं। मच वाटर, मेनी बुक्स। ओके, इसका सेंटेंस में बनाया मैंने। राइट योर ओन फ्रेजेस यूजिंग द न्यूमरल्स। न्यूमरल्स को भी हम डिटर्मिनर्स कहते हैं। न्यूमरल्स क्या होता है, 1 2 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वगैरह, है ना। 1 बुक, 2 बुक्स, 3 बुक्स, सेकंड बुक, थर्ड बुक, फर्स्ट बुक। ओके, तो इस तरह से हमारे ये ग्रामर के सेंटेंस हुए। और लास्ट का हमारा A5 जो होता है, ये पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन होता है। पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, इसको हमें खुद से आंसर देना पड़ता है 2 मार्क्स के लिए। ये हमें पैसेज में जो कंटेंट है उस पर डिपेंड ये क्वेश्चन रहता है, तो हमें इसका खुद से जवाब देना है, पैसेज में ढूंढ के नहीं लिखना है। ओके, देखो कैसा क्वेश्चन, हमारे बुक में 2 क्वेश्चन है इसके ऊपर। व्हाई डू यू थिंक, ऐसा क्यों लगता है आपको, मैटिल्डा नॉट नोटिस द लॉस ऑफ हर नेकलेस। मतलब उसने जो अपना हार, जो नेकलेस है ना, लॉस्ट हुआ था उससे, तो उसका ध्यान उसकी तरफ क्यों नहीं गया घर में आते तक, ऐसा आपको लगता है। ओके, ऐसा आपको क्यों लगता है कि मैटिल्डा ने ध्यान नहीं दिया कि उसका हार गुम हो गया था घर में आने तक। तो उसका आंसर आप लिखने की कोशिश करो। और सेकंड समझो हमारी बुक में, ट्राई टू एक्सप्रेस द थॉट्स। थॉट्स म्हणजे विचार, दैट मस्ट हैव पास्ड थ्रू, जो थॉट्स विचार मैटिल्डा के मन में आए होंगे। कब, ऑन सीइंग द नेकलेस, नेकलेस देखने के बाद। इन मैटिल्डाज वर्ड्स, मतलब जब वो फॉरेस्टर के पास जाती है, वो फॉरेस्टर उसकी फ्रेंड क्या करती है, उसको नेकलेस दिखाती है, उसको नेकलेस पसंद आता है, तो नेकलेस देखने के बाद उसके मन में कौन से विचार आए होंगे, ये आपको अपने वर्ड्स में लिखने हैं। तो इस तरह का क्वेश्चंस होता है, उसका हमें खुद से 4 या 5 सेंटेंस में आंसर लिखना होता है। अगर 4-5 सेंटेंस में ग्रामेटिकली करेक्ट आप आंसर देते हैं तो इसके 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ओके, तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से पैसेज समझ में आया होगा। इसमें से जो जितने सारे हमने क्वेश्चंस आंसर लिए, वोकेबुलरीज ली, ग्रामर के सेंटेंसेस लिए, ये सारे आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छी तरह समझे हैं तो लाइक इट, शेयर टू योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, एनी सजेशंस, प्लीज़ टेल मी इन कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब के लिए समझो ये राइट साइड में SUBSCRIBE ऐसा वर्ड होता है, उसको प्रेस करेंगे तो आपको बेल आइकन दिखाई देगी। उसको प्रेस करेंगे तो ऊपर ऑल वर्ड आएगा, इसके प्रेस करेंगे तो जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, मे योर ड्रीम्स कम ट्रू, गॉड ब्लेस यू, सी यू, थैंक्स।